पर टिक लगाइए। पेड़ सजीव है या निर्जीव? देखिए बच्चों, पेड़ यहाँ पर बेसिक खुद से चल करके कहीं दूर नहीं जा सकते, लेकिन मतलब पेड़ में जान भी होती है, श्वसन भी करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव ही कहा जाता है। इसलिए उत्तर में आप लगाओगे सजीव। नेक्स्ट है पत्थर। पत्थर बच्चों आपका निर्जीव में आएगा, ठीक है, पत्थर में आप क्या करोगे? निर्जीव। इसके बाद है हमारा कुत्ता। तो कुत्ता सांस लेता है, चलता है, फिरता है, गति करता है, इसलिए ये आपका सजीव आएगा। अगला है निर्जीव। कार। कार निर्जीव है, ठीक है, क्योंकि कार स्वयं से नहीं चल सकती, उसे जब हम चलाते हैं तब चलते हैं, सांस भी नहीं लेती, ठीक है। बच्चा। बच्चा सजीव है क्योंकि सांस लेता है, हंसता है, खेलता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं सजीव क्या करते हैं। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हिलते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, समस्त विकल्प सही। तो समस्त विकल्प सही है क्योंकि सजीव यह सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन जीवित है? कुर्सी, बिल्ली, गाड़ी या पत्थर? तो सही उत्तर हमारा होगा बिल्ली, क्योंकि बिल्ली ही चलती है, फिरती है, सांस लेती है, बाकी सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। अगला है निर्जीव क्या नहीं करते? बढ़ते हैं, खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं, उपर्युक्त सभी इनमें से कोई भी क्रिया निर्जीव नहीं करते, ठीक है। पौधा किस समूह में आता है? सजीव, निर्जीव, दोनों के बीच की कड़ी, किसी में भी नहीं। वैसे तो बच्चों दोनों के बीच की कड़ी में भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन सही उत्तर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सजीव ही करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन सजीव हमारा है। कौन अपने आप नहीं हिल सकता? चिड़िया, कार, लड़का या बिल्ली? सही उत्तर हमारा होगा बी ऑप्शन कार। अब यहाँ पे हमें दिया है पोषण। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण 2 तरह से होता है। एक शव पोषण, यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। एक होता है विषम पोषण, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। अब यहाँ पे हमें कुछ दिया है, देखिए वृक्ष कैसे ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2O पानी, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे ग्लूकोज शर्करा, और ये ऑक्सीजन। भोजन संश्लेषण की उपर्युक्त क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये संतुलित आहार के बारे में हमें चीजें बताई गई हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर की संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूंगफली, आमलेट, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और दालें, पनीर, अंडा प्रोटीन मिल रहा है इनसे, बाकी पपीता, गाजर से विटामिन और खनिज, ठीक है। संतुलित आहार की थाली का चित्र भी हमें यहाँ पे दिया गया है जिसमें सारी चीजें हैं। अब सभी छात्र थाली में से चित्र देखकर ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीर वर्धक भोजन एवं सुरक्षात्मक पोषक तत्व की सूची बनाएंगे। तो देखिए ऊर्जा प्रदायी भोजन में हमने क्या क्या चीजें रखी हैं? चावल, रोटी, आलू की सब्जी और घी, इन सभी से हमें क्या ऊर्जा मिलती है। फिर शरीर वर्धक भोजन, इसमें हमने क्या क्या रखा है? दाल, पनीर, अंडा, राजमा, क्योंकि इन सभी चीजों में क्या प्रोटीन